हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय कुमार बंजारा है और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020 जो 34 इयर्स बाद चेंज हुई है। बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस ला रही है और आप आई होप आप सब लोग सेफ़ हो अपने अपने घरों में जहाँ पे भी है इस पेंडेमिक सिचुएशन में। और फ्रेंड्स, चलो इसमें हमारे टॉपिक पे आते हैं, आगे बात करते हैं। आज तक क्या होता था फ्रेंड्स, मतलब बच्चा पढ़ाई कर रहा है सिर्फ पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पास होने के लिए। बच्चा होल ईयर रट रट के पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है भाई, एग्ज़ाम में वो उस जो रटा हुआ पूरे साल उसको उगल दे रहा है। उसके बाद अगर बच्चे से हम पूछे आपने क्या टॉपिक पढ़ा था, बच्चे को कुछ पता नहीं। अब से क्या होगा, हमारा जो टोटल एजुकेशन सिस्टम होगा वो टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब तक क्या हो रहा था कि हमारा जो 10+2 वाला सिस्टम था जिसमें फर्स्ट टू 10th क्लास तक एक अलग होता था और 11th-12th एक अलग होता था, तो अब उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब हमारा नए पॉलिसी में जो सिस्टम आया है वो 5+3+3+4, मतलब ये 4 डिवीज़न में हमने डिवाइड किया है गवर्नमेंट में। पहले जो 5 साल आया, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है, इन 5 साल का जो बेसिक गोल है स्टूडेंट के साथ, बच्चे के साथ, कि बच्चे को लैंग्वेज पकड़ना सिखा दिया जाए, लैंग्वेज पढ़ना सिखा दिया जाए, लैंग्वेज के वर्ड्स को वो समझ जाए, नंबर्स समझ जाए, और जो सारी बेसिक एक्टिविटीज़ जो बच्चे को सीखनी चाहिए उस पीरियड में वो सारी सिखा दी जाए। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारे आते हैं अगले 3 साल पे, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। अब थर्ड, इस 3 साल को हम बोल रहे हैं प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब प्रिपरेशन स्टेज, प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मान लो एग्जांपल ले लो, एक बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में तो परफेक्ट हो गया, तो बाकी उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है इन 3 साल में उन लैंग्वेजेस में बच्चे को परफेक्ट करवाएंगे। बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक, आते हैं हमारे नेक्स्ट 3 इयर्स। तो इन 3 सालों को गेम चेंजिंग ईयर्स बोल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल ही नई चीज़ आने वाली है। मतलब जो हमारे 6th, 7th, 8th क्लास होंगे उनमें एक नई चीज़ होगी कि बच्चों को सारे सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जो हमारे साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट है, आर्ट्स के और कॉमर्स के, और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, बहुत ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाएंगे। और बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाएगी। समझ रहे हो कितनी सही चीज़ हो रही है कि 6th क्लास का बच्चा अब कोडिंग भी सीखेगा, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है। और बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि बच्चे को अगर पेंटिंग वगैरह करने नहीं आता तो उसको पेंटिंग भी सिखाएंगे, कारपेंटिंग का काम नहीं आता तो कारपेंटिंग का काम भी सिखाएंगे, असेंबली नहीं आती, प्लम्बिंग नहीं आती तो ये सारे काम भी सिखाएंगे। इन सारे कामों को भी अब एक मेन सब्जेक्ट की तरह देखा जाएगा इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, वो इंटर्नशिप भी करवाएंगे, जो मतलब बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग में वो नॉलेज ग्रैब करेंगे एट द ड्यूरेशन, अब वो उस नॉलेज को एट अ टाइम पे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, उसका एप्लीकेशन भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 इयर्स की। अब 9th, 10th, 11th, 12th। पहले क्या था, 10th तक एक था, 11th, 12th अलग था। नहीं, अब गवर्नमेंट ने किया इन सबको हम 4 साल में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बच्चे के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो आप चूज़ करिए। जैसे कि पहले क्या था कि हमारी 3 मेन स्ट्रीम थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब क्या कोई रिजिड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपको जो भी इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि 9th, 10th क्लास में ले ली साइंस, तो आपको उसके साथ हिस्ट्री जोग्राफी पढ़नी है तो आप उसका हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब इन 4 साल में क्या होगा कि हम बच्चों को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट सिखाएंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डांसिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सिंगिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी हमारी एकेडमिक्स के साथ साथ होंगी। मतलब समझ रहे हो कितनी सही चीज़ हो रही है कि हमारे स्पोर्ट्स वाले को भी हम सब्जेक्ट्स की तरह ही देखेंगे। ठीक है, और जो हमारा होल बोर्ड सिस्टम होगा उसको भी हम हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे ही उसके पेपर होंगे, ना कि जो रट्टाफिकेशन वाले बेसिस पे पेपर वगैरह होंगे। मतलब और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी नंबर बढ़ाएंगे, सिलेबस वगैरह भी कम करने की बात हो रही है। और क्या कहते हैं कि और हमारे जो बोर्ड्स हैं हमको ऑप्शन मिलेगा कि हम 2 बार बोर्ड्स दे सकते हैं। जैसे हम जेईई मेंस के पेपर 2 बार देते हैं, वैसे बोर्ड्स में भी ऑप्शन मिलेगा कि आप 2 बार पेपर दे सकते हैं। जब लेट फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट टाइम
आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो गई, बीमार हो गए, उस वजह से आप फर्स्ट टाइम नहीं दे पाए तो आप सेकंड टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब तक तो बात हो गई स्कूल की। ठीक है, अब आते हैं हम कॉलेज के ऊपर। कॉलेज का भी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ है। मतलब कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी बहुत दिल गार्डन गार्डन वाली बात है। मैं भी कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़, अच्छी बात है ये। ठीक है, तो अब नए में चेंज क्या हुआ है कि जैसे कि आपके मेन सब्जेक्ट हैं तो आप उसके साथ एक्स्ट्रा स्ट्रीम के सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फिज़िक्स ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी मिला के पढ़ सकते हो। ठीक है, और अब क्या होता था, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गए तो आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट होना हो जाती है। ठीक है, तो आप जॉब वगैरह करने लग जाते हो, जॉब ढूंढने लग जाते हो, तो उस वजह से आप कॉलेज रेगुलर नहीं कर पाते, आप कॉलेज ड्रॉप करना चाहते हो। मान लो आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में हो, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया और आप 2 साल का ड्रॉप लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो फिर उस 2 साल बाद जब आप वापस आओगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। आज तक जो होता था, आप अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर में ही आके बैठ के वापस से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ के जा रहे हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा कॉलेज से, और अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ के जा रहे हो तो आपको थर्ड ईयर बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल तक करते हो, 4 साल प्रॉपर 4 ईयर डिग्री मिलेगी। जो फोर्थ ईयर होगा वो टोटली बेस्ड ऑन रिसर्च होने वाला है, और मतलब रिसर्च के नाम पे बहुत कुछ होगा। अब अगर कुछ हम आईआईटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ को छोड़ दें तो कुछ हमारे यहाँ रिसर्च के नाम पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मान लो बच्चा रिसर्च करना स्टार्ट भी कर रहा है, ठीक है, अब बच्चे रिसर्च करना स्टार्ट तो कर दिया उसने, अब उसके पास आ गई फंडिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो अब गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संस्था बनाई है जो बच्चों को फंडिंग प्रोवाइड करेगी। कौन से बच्चों को? मैथ्स ऑनर्स, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जिस भी स्ट्रीम का बच्चा हो उसको फंडिंग मिलेगी रिसर्च करने के लिए। कितनी सही है ना चीज़, है ना। और वर्चुअल लैब्स होंगे कॉलेजेस में। वर्चुअल लैब्स एक मतलब ज़्यादातर होती नहीं है, वर्चुअल लैब्स भी होंगी कॉलेज में। मतलब जिन कॉलेजेस के पास सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं लैब की, और कुछ कॉलेज के पास जिनके पास नहीं है, उन कॉलेज के बच्चे भी उन कॉलेजेस में जाके वर्चुअल लैब्स ले सकते हो, और उन्होंने जो वहाँ सीखा, जो इंटर्नशिप की एट द टाइम वहाँ पे वो एप्लीकेशन में उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, जो हमारा टोटल जीडीपी का 4.5% अब तक खर्च होता था एजुकेशन के ऊपर, अब टोटल जीडीपी का 6% खर्च होगा एजुकेशन के ऊपर। समझ रहे हो कितनी सही चीज़ हो रही है ना। दूसरा रीज़न जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है, जो गवर्नमेंट का एक गोल है 2035 तक, गवर्नमेंट का गोल है 2035 तक कि जो हमारे हायर एजुकेशन का नंबर है उसको हमको डबल करना है। मतलब अभी तक क्या हो रहा है, 100% में से सिर्फ 25% बच्चे ही हायर एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन आने वाले 15 सालों में हमको वो नंबर डबल करना है।